तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो सॉलिड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 131 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हॉन्ग अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था और वो अपने फाइनल मूव को यूज करने वाला था जिसका नाम दिस हेट नोज नो एंड्स था। अब हॉन्ग के ये बोलने के बाद उसका स्पेयर वाइब्रेट करने लगता है और उसमें हॉन्ग की डोमेन भी ऐड हो जाती है, जिसके कारण वो हवा में टॉर्नेडो बनाते हुए सीधा उसको जाके लगता है। अब वो बंदा वहाँ से हटना तो चाहता था, लेकिन उस अटैक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो बंदा उसे ब्लॉक भी नहीं कर सकता था। और इसके बाद वो स्पीयर सीधा जाके उसके सर में लगता है और इसके बाद हॉन्ग जीत जाता है। अब फिर सीन चेंज कर हमें किलिंग हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग और थंडर गॉड बैठकर बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग थंडर गॉड से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो तुमसे भी मिलेगी। और थंडर गॉड भी शॉक हो जाता है कि क्या तुम्हें भी वो सेम लड़की मिली थी। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, उस फीमेल फाइटर से तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, उसने तो मेरी मानो बेइज्जती ही कर दी हो और उसने मेरे सोरिंग शटर के सामने भी वो मजाक बन के रह गया। तो थंडर गॉड कहता है कि मुझे भी, उसने तो अपने डोमेन को भी नहीं रिलीज किया और मुझे 9 बार हर्ट करके मारा। और अब तभी वहाँ पे पीछे से हॉन्ग आ जाता है जो कि अभी खुश दिखाई दे रहा था। और जब वो बाहर आता है तो उससे उनके उदासी का कारण पूछता है कि तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो लू फेंग और थंडर गॉड कहते हैं कि हम दोनों बुरी तरीके से हार गए हैं। तो हॉन्ग कहता है कि हारना जीतना तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हारने से ही तुम्हारे वीकनेस का पता चलेगा और तभी तुम उसको इम्प्रूव करके और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन लू फेंग कहता है कि हम दोनों बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। और फिर वो हॉन्ग से कहता है कि तुम अभी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों। तो हॉन्ग हंसते हुए कहता है कि मैं एक ओपोनेंट से मिला जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो कहता है कि अगर तुम दोनों स्टार ट्रैवल लेवल 9 पे होते तो शायद ही उसका मुकाबला कर पाते और उसके सामने टिक पाते। और वहीं पे हमें सीन चेंज कर हमें एक सीक्रेट क्वाइट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सोफे पे बैठा हुआ था और स्क्रीन पे देख रहा था, जहाँ पे लू फेंग की फाइट उस फीमेल फाइटर से और थंडर गॉड से हो रही थी और वहीं पे हॉन्ग की फाइट उस रॉब ड्यूड से हो रही थी। अब यहाँ पे वो आदमी उन्हीं के क्लिप को देख रहा था और जब वो हॉन्ग को देखता है तो उसके पास वो देखकर हैरान हो जाता है कि हॉन्ग के पास 3 रेयर्स वाली डोमेन है और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है और वहाँ पे एक फीमेल फाइटर आती है और एक यूथ ब्लैक रोब भी आता है और वो आकर कहती है कि माय लॉर्ड, मिशन पूरा हुआ। तो वो आदमी कहता है कि बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारे क्रेडिट्स को तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया है। अब इसके बाद वो फीमेल फाइटर और वो वाइट रॉब ड्यूड भी वहाँ से निकल जाता है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि ये फीमेल फाइटर और वो ब्लैक रॉब ड्यूड कौन था। और अब फिर सीन चेंज कर हमें किलिंग फील्ड के हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, हॉन्ग और थंडर गॉड को उस पिछले बैटल के बारे में बात कर रहे थे। अब तभी लू फेंग देखता है कि किलिंग फील्ड का एक वर्कर उनके तरफ ही आ रहा था। अब वो वर्कर आके उन तीनों से कहता है कि 3 सर्स यहाँ पे आपके ओनर ऑफ मेडिटेशन रूम में बुला रहे हैं। अब जब वो लोग सुनते हैं कि क्या मेडिटेशन ओनर रूम ने उन्हें बुलाया है तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ओनर ना भी तो एक यूनिवर्सल लेवल बंदे होंगे या फिर हो सकता है कि डोमेन लॉर्ड के भी हो सकते हैं। अब वो तीनों कहते हैं कि हमें रास्ता बताए वहाँ तक जाने के लिए। अब वो सब उनके पीछे चले जाते हैं और वहाँ के एक रूम में जाते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग जा रहे थे उन्हें कई सारे रूम दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कई सारे यूनिवर्सल लेवल के बंदे थे। यहाँ तक कि उस मेडिटेशन रूम में सेक्टर लॉर्ड के भी बंदे मौजूद थे और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। अब वो वर्कर उसे उन रूम तक ले आया था जहाँ पर वो बंदा वहीं स्क्रीन पे देख रहा था और अंदर से आवाज़ आती है कि आ जाओ। और फिर वो वर्कर जाता है और कहता है कि सर, मैंने उन तीनों को ले आया है। और अब फिर वो लंबा आदमी कहता है कि अंदर आ जाओ और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं
कि उसके चेस्ट पे 2 प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे थे और इसका मतलब ये था कि वो बंदा एक यूनिवर्सल 2 स्टार मर्सनरी था। अब ये देखकर वो तीनों हैरान होते हैं क्योंकि 2 स्टार के लिए सबसे पहले डोमेन लॉर्ड बनना पड़ता है, तभी जाके हम 2 स्टार मर्सनरीज बन सकते हैं और कभी कभी तो हमें सेक्टर लॉर्ड तक भी जाना पड़ता है, तभी हम 2 स्टार पा सकते हैं। अब उन्हें देखकर वो सारे उनको ग्रीट करते हैं और यहाँ पे तीनों बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो आदमी उन तीनों को देखकर कहता है कि मैं तुम तीनों को पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जब से तुम तीनों किलिंग फील्ड्स में आए हो तब से ही तुम लोग हर रोज ट्रेनिंग कर रहे हो बिना एक भी दिन रुके। अब ये सुनकर लू फैंग शॉक हो जाता कि ये बंदा ना भी तो एक डोमेन लॉर्ड का होगा ही, लेकिन इससे पिछले 1 महीने से हम पर नजर बनाए हुए हैं। और जब लू फैंग हॉन्ग और थंडर गॉड को देखता है तो वो भी शॉक होते हैं। अब फिर वो टॉलमैन कहता है कि लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम लोग यहाँ पर किलिंग फील्ड्स में ही क्यों आते हो। कभी कभी आना ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहना समय की बर्बादी ही है। अब जब थंडर गॉड और लू फैंग सुनते हैं कि क्या समय की बर्बादी, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉन्ग उस आदमी की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो ये सुनकर वो टॉलमैन उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि सबसे जल्दी इवॉल्व करने का तरीका हमें लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में ही जाने पर मिलेगा। और फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये पता था तो तुम वहाँ के किलिंग फील्ड्स में इतने दिनों तक क्यों थे। तो थंडर गॉड कहता है कि लेकिन किलिंग फील्ड भी तो एक लाइफ एंड डेथ बैटल है। तो ये सुनकर वो टॉलमैन कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे टीचर बहुत लो लेवल के हैं, इसलिए उसने ये जानकारी तुम्हें गलत बताई है। अब उस बंदे की बात लू फैंग, हॉन्ग और थंडर गॉड बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि एक डोमेन लॉर्ड का बंदा उनसे कुछ कह रहा था जो कि उन सब के लिए अच्छा ही था। और अब फिर वो टॉलमैन कहता है कि तुम्हें पता है कि क्या लाइफ एंड डेथ बैटल के समय हमारी पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो जाती है, क्विक एनलाइटमेंट क्यों होती है और फास्ट एवोल्यूशन क्यों होने लग जाती है, क्योंकि क्या तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक पता है। और वो फिर कहता है कि इन लाइफ एंड डेथ के समय बहुत ज़्यादा दर्द छुपा होता है। उस समय हमारे पास अनलिमिटेड मोटिवेशन होता है जीने के लिए कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम मारे जाएंगे और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उसे मारना होगा। और जब हम लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में होते हैं तो बॉडी के हर एक सेल इवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और वो नॉर्मल से होके पीक तक पहुंच जाते हैं। और वो आगे कहता है और जब तुम लाइफ एंड डेथ को काउंटर करोगे तो तुम्हारे अंदर का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का स्ट्रगल निकलेगा और कई सारे लोग जो अपने ब्रेक थ्रू को नहीं कर पा रहे होते हैं और वो उसमें फंसे होते हैं, वो सिर्फ अपने लाइफ एंड डेथ के दौरान ही उसे कर सकते हैं। इसलिए जब लोग डर में होते हैं और उनकी जान पर बन आती है तो उनमें से लिमिटलेस एनर्जी निकलती है और इसी कारण अनगिनत वॉरियर्स अपने लाइफ एंड डेथ के बैटल के सिचुएशन में होते हैं। और यहाँ के पूरे यूनिवर्स का 99% वॉरियर लाइफ एंड डेथ मिशन में जाता है और ये बैटल एक्स कोलिजियम भी वही है जहाँ पर हर एक बैटल लाइफ एंड डेथ की होती है और उसमें हमेशा एक मरना ही होता है, या तो तुम मरो या तो फिर सामने वालों को मारो। और यही कारण है कि उससे हम फास्टर इवॉल्व कर सकते हैं। और फिर वो उन तीनों की तरफ देखता और कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम लोग किलिंग फील्ड में जाकर अपना सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।